जय वृंदावन बिहारी लाल की, जय राधा रानी की, जय माँ तुलसी महारानी की, श्रीमद् भगवद्गीता तथात की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री गुरु महाराज की, ताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। और पवित्र सकाल, सुबह सकाल जो लोग उपस्थित हुए हैं, भाग्यवान भाग्यवती। इस संसार जगत चलता है, जगत भगवान का कृपा से इस संसार में हम लोग जीवन धारण किया है। क्या मनुष्य शरीर लिया है। ये मनुष्य शरीर दुर्लभ शरीर है। भागवत में इसे वर्णन है, दुर्लभ दुर्लभ मनुष्य जन्म देहि न क्षण भंगुर तत्रपि दुर्लभ मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। दुर्लभ मनुष्य जन्म देहि न क्षण भंगुर। तू दुर्लभ मनुष्य देह देहि न क्षण भंगुर। ये दुर्लभ मनुष्य देह शरीर जो दुर्लभ है, देह आ देहि न क्षण भंगुर। देहि कौन है? आत्मा। और ये हम लोग का ब्रह्म जिज्ञासा होना चाहिए, जो हम कौन है, मैं कौन हूं, हु एम आई, यही हम लोग का जिज्ञासा होना चाहिए। तो अगर आपको कोई पूछता है तो आपका नाम क्या है, आपका परिचय क्या है, आप कहते हैं मेरा नाम विद्या देवी है, और कौन बोलता है मेरा नाम सुदामा जी है, कोई कुछ बोलता है मेरा घर यहाँ है, मैं रहता हूँ, एड्रेस बोलता है। ये ओरिजिनल परिचय नहीं है, ये हम लोग का टेम्पररी दिया हुआ परिचय है। ये परिचय लेके हम लोग टेम्पररी जीवन यापन करते हैं। लेकिन हम लोग का परिचय क्या है ना? परिचय है हम लोग आत्मा है। कैसे होता है ना? ये जो शरीर हम लोग धारण किया है, ये देह है। ये देह क्या है ना? इसमें देह में जब तक चेतना है तो ये देह का वैल्यू रहता है। और चेतना कब आता है शरीर में? चेतना कब शरीर में आता है? तो ये शरीर नश्वर है, ये शरीर जड़ है, और ये क्या होगा? नश्वर है, चला जाएगा। लेकिन इसमें जब तक चेतना है तब तक ये शरीर का वैल्यू है। और ये शरीर और चेतना में फर्क क्या रहता है? तो इसमें से हम लोग को पता चल जाएगा हम लोग कौन है। ये शरीर तो कब, इस शरीर में चेतना क्यों आया, और शरीर को चेतना कब आता है? हाँ, जब आत्मा सोचता है हम नया शरीर धारण करेंगे। नया शरीर जब धारण करेंगे तब यह शरीर नया लेता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शरीर जन्म लिया। एक लड़का चाहिए तो पुत्र चाहे पुत्री जन्म लिया। जो आत्मा सोचता है हमको नया शरीर धारण करना है, तो क्या एक शरीर जन्म लेता है, उसको हम लोग बोलते हैं हाँ जन्म हुआ है। जब वह चेतना शरीर से चला जाता है, हम लोग क्या सोचते बोलते हैं ना, पिताजी बोलिए माताजी बोलिए शरीर छोड़ दिया है। लेकिन शरीर कौन छोड़ा है? और ये शरीर में हाथ है, पैर है, कान में, नाक में, हाँ त्वचा भी है, और ये इसका कोई परिचय नहीं रहता है। परिचय हाथ पार रहता है, लेकिन इसको नहीं कोई, इसमें बोलता है ये मेरा शरीर, मेरा हाथ है, कोई बोलता है इसमें। जब हम लोग कुछ बोलते हैं मेरा हाथ में खून निकल रहा है, तो मेरा कौन बोलता है? मेरा कान में हम सुना है, तो मेरा कौन बोला है? मेरा मुंह में हम खाया है, जीवा से हम खाया है, टेस्ट लिया है, तो मेरा कौन बोलता है? और ये मर जाने के बाद, चले जाने के, शरीर छोड़ने के बाद और मेरा क्यों नहीं बोलता है? इसमें इसको आत्म जिज्ञासा बोलता है। इसमें अथात ब्रह्म जिज्ञासा बोला जाता है।
ये जो मन में हम लोग ब्रह्म जिज्ञासा आएगा। और शरीर क्या है? शरीर है ये नाशवान है। शरीर को काटा जाएगा, शरीर को काटा जाता है, हाँ, और शरीर को जला भी जाता है, शरीर को डूबा जाता है और शरीर को सूखा भी जाता है। लेकिन उसका अंदर में जो चेतना है, आत्मा है। गीता में क्या शिक्षा दिया हुआ है? हाँ, नौनं चिन्वन्ति शस्त्राणि नौनं दहति पावका न चरणं क्लेदयन्तोप न शोषयति मारुतः। ये आत्मा को कोई काट नहीं सकेगा, कोई सुखा नहीं सकेगा, कोई जला नहीं सकेगा, कोई डुबा नहीं सकेगा। तो हम लोग को सोचना चाहिए ये आत्मा कहाँ का है? यहाँ का क्या? यहाँ का क्या? आत्मा कहाँ से है? आत्मा चिन्मय जगत से है, जिसको कोई शरीर को काट सकते हैं, हर शरीर को जला सकते, फूट सकते हैं, दाह कर सकते हैं आप शरीर, और शरीर को डुबा सकते हैं, शरीर को सुखा सकते हैं। लेकिन उसका अंदर में जो है, भगवान गीता में कहते हैं उसको जला नहीं सकेगा कोई, उसको डुबा नहीं सकेगा कोई, उसको सुखा नहीं सकेगा कोई, और उसको हाँ ऐसे ही हाँ नौनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नौनं दहति पावका, कोई काट भी नहीं सकेगा। तो क्या है? उसको जब काट नहीं सकेगा कोई, वो क्या है? तो शरीर को जला सकेगा, तो ये चिन्मय है। तो उसको जो वो जब तक हम लोग का शरीर में है तब तो वो शरीर क्या करता है ना, शरीर का शरीर जिंदा हुआ है, सब कुछ हम लोग सोचते हैं। तो आत्मा गीता में बोला ना जायते ना म्रियते कदाचित। आत्मा का तो हम लोग सोचता है क्या? आत्मा का जन्म नहीं, मृत्यु भी नहीं। तो आप कौन है? आप कौन है? आपका परिचय क्या हुआ? आत्मा है। तो यहां से क्या पता चलता? आपका मृत्यु नहीं, जन्म भी नहीं। तो किसका मृत्यु होता है? शरीर का हो जाता है। तो हम लोग सब अमृत संतान है। ये तो जानने के लिए हम लोग इस्कन का सब इतना व्यवस्था किया हुआ है, और साधु गुरु वैष्णव जो है ये तो ज्ञान प्राप्ति के लिए सब कुछ कोशिश कर रहा है। और जब तक हम लोग इसको मालूम नहीं होता है तब तक हम लोग कुछ नहीं होगा। तो इसमें से हम लोग क्या शिक्षा मिला? जो हम लोग शरीर नहीं है तो हम लोग आत्मा है। हाँ, हम लोग परिचय क्या है? हम लोग आत्मा है। तो जब आत्मा है हम लोग, ये आत्मा का काम क्या है? इसमें तो प्रश्न आ जाता था। तो हम लोग शरीर नहीं है, हम लोग आत्मा है। तो आत्मा का काम क्या है? आत्मा अविच्छेद्य अंश भगवान का, परमात्मा का अविच्छेद्य अंश है। अगर परमात्मा का अविच्छेद्य अंश हुआ है तो पिता से पुत्र आता है। पुत्र का क्या काम है? पिता का सेवा करना, पिता का सेवा करना पुत्र का काम। जब संसार में पुत्र पिता का सेवा नहीं करता है उसका क्या हाल होता है? क्या हाल होता है? वो पिता तक उसको तेज पुत्र कर देते हैं, और पिता प्रसन्न नहीं रहते। तो वैसे ही ये शरीर, आत्मा इस शरीर को लेके रहा है। इस शरीर को लेकर जब तक हम लोग भगवान का सेवा नहीं करते हैं तो आत्मा प्रसन्न नहीं रहता है। तो जब हम लोग मंदिर में आ गया, भगवान का सेवा किया, नहीं घर में तो अब भगवान का सेवा किए, भगवान का हरि नाम के, आत्मा प्रसन्न हो जाता है। तो इसमें से पता चलता है हम लोग का दुख का कारण क्या और सुख का कारण क्या। दुख का कारण क्या ना, भगवान कहते हैं जीव का स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। हम लोग का स्वरूप है कृष्ण का दासत्व करने के लिए, इसका मतलब भगवान का सेवा करने के लिए। ये शरीर में जो आत्मा है, जब हम लोग को इस शरीर को लेकर भगवान का सेवा करते हैं, आत्मा प्रसन्न रहता है। एक साधु महात्मा प्रसन्न में क्यों रहता है? वो शरीर को लेकर भगवान का सेवा करता है। एक राजा वो प्रसन्न नहीं रह सकता है। क्यों? ऐसे हर राजा का बारी नहीं, जो राजा तो भगवान की सेवा करता है ठीक है, ऐसे ही राजा का कुछ अभाव नहीं है, ऐश्वर्य है, सब कुछ है, फिर भी वो दुख में है।
उसका कारण क्या है? वो जो उसका जो आत्मा है, चेतन शक्ति है, आत्मा है, वो प्रसन्न नहीं है। क्यों? कोई शरीर को लेकर कोई राजा भगवान का सेवा नहीं करता है, इसीलिए उसका दुख जन्म लेता है और दुख से वो संतप्त हो जाता है। और ऐसे ही हम लोग शरीर धारण करते हैं, 84 लाख जीव जोनि हम लोग को भ्रमण करने पड़ता है। क्या करना पड़ता है? 84 लाख जीव जोनि भ्रमण करने पड़ता है। उसमें से क्या है ना, जलजा नवलक्षानि स्थावरा लक्षमिंसादि कृमय रुद्र शंखक पक्षिणा 10 लक्षण 30 लक्षण पशवा 4 लक्षानि मानव। मनुष्य कितना है? सबसे कम है, सबसे कम है मनुष्य। हाँ, स्थावर जंगम ज्यादा, स्थावर पशु भी। हाँ, स्थावर किसको बोलता है? जंगम किसको बोलता है? पेड़ पौधा ये स्थावर है। जंगम पहाड़ नदी, जंगम पशु, हाँ, जो चलमान है। कीट होता है, हाँ, और जो चलचर जो चलते रहता है, स्थावर जंगम इसको बोलता है। हाँ, जंगम पशु कीट जो है सब स्थावर जंगम हम लोग बोलते। स्थावर का मतलब जो पौधा खड़ा होकर रहा है वही स्थावर, और जंगम का मतलब चलता है, सब चलता है। हाँ, स्थावर अस्थावर हम लोग बोलते हैं, ऐसे ही। तो 84 लाख जीव जो भ्रमण करने के बाद मनुष्य जन्म पाता है। फिर यही मनुष्य जन्म में क्या होता है? 3 किस्म का हो जाता है। क्या क्या? मनुष्य जन्म तो लिया है, बहुत जोनि भ्रमण करने के बाद मनुष्य जन्म लिया है। तो यही मनुष्य जन्म कब दुर्लभ हो जाता है? जो वो सोच लेता है हम आत्मा। तो इसमें से हम लोग क्या परिचय पाए? हम लोग आत्मा है, हम लोग शरीर नहीं है। और जो मनुष्य जन्म जब ले लिया है वो सोचता है क्या? वो सोचता है क्या? हाँ, मनुष्य है। लेकिन ये मनुष्य में भी 3 कैटेगरी कर दिया हुआ है। कैसे 3 कैटेगरी? सभ्य है और अर्ध सभ्य है और असभ्य है। ये जो मनुष्य जन्म पाया, ये मनुष्य जन्म से फिर क्या होता है? 3 कैटेगरी हो जाता है। कैसे? सभ्य, असभ्य, अर्ध सभ्य हो जाता है। सभ्य किसको बोलता है? ना जो भगवान का सेवा करता है, पढ़ाई बहुत किया है, फिर भगवान का सेवा वो सबसे श्रेष्ठ मन करता है, भगवान का अनुशासन सबसे श्रेष्ठ मन करता है, वो उसको सभ्य बोला जाता है। असभ्य किसको बोला जाता है? ना वो वेद है, अच्छा तरफ से उसको मालूम है, शास्त्र है, अच्छा तरफ से मालूम है, भगवान भी है, अच्छा तरफ से मालूम है, लेकिन हम पालन नहीं करेंगे। इसको क्या बोला जाता है? अर्ध सभ्य। अर्ध सभ्य का मतलब है वो रुपया रोजगार करेंगे, जितना पढ़ाई कर लिया है, और वही पढ़ाई करता है, रुपया में ऑफिस में जाता है, रुपया लाता है, खाता है, बस खा के क्या करता है? मरता है, नरक चला जाता है। और जो कोई बोलता है शास्त्र क्या है, वो शास्त्र का उन्हें समझना नहीं चाहता है। बोलता शास्त्र क्या है, वेद क्या है, हम जो करता है वही है सही ठीक। हाँ, वो क्या सोचता है? जो हम मैनेजर हुआ, हम डॉक्टर हुआ, हम जो राजा बना, हम जो करता है वही ठीक है, और शास्त्र बात तो कुछ दुनिया में कुछ नहीं। उसको क्या बोला जाता है? अर्ध सभ्य। असभ्य किसको बोलता है? असभ्य किसको बोलता है? वो कुछ मानता ही नहीं है। हाँ, ऐसे ही गोरू बकरी, हाँ, जैसे शोर काट के खा लेता है, और खा के बोलता है हम ही शेर है। हाँ, शेर के साथ लड़ने जाता है, जो शेर उसको खा लेता है। हाँ, और वो समाज क्या बोलता है? उसको असभ्य बोलता है। वो उसको मालूम नहीं वो कौन है अपना, वो जो इंसान हुआ है, मनुष्य जन्म ले, वो उसको भी मालूम नहीं। इसीलिए वो जो सकता है करता है, उसको असभ्य। बहु जन्म बहुनाम जन्म जन्मांते ज्ञानम प्राप्त प्रवर्तन्ते वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ। बहु जन्म का बाद, हाँ, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लतार बीच। बहुत कष्ट में भ्रमित ब्रह्मांड भ्रमण करते 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 जब गुरु कृष्ण का कृपा होगा तो अब क्या भक्ति लता बीच मिलेगा। और ये क्या जो 3 श्रेणी है,
ये मनुष्य को 3 भाग में विभक्त कर दिया हुआ है। तो हम लोग चाहते हैं कौन स्टेज में रहने के लिए? हम लोग चाहते हैं सभ्य जगह पर रहने के लिए, सभ्य होने के लिए। तो सभ्य होने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा ना? हम लोग को भगवान का सेवा में रहना पड़ेगा। जब हम लोग को भगवान का सेवा शिक्षा तो लेने पड़ता है, मेटेरियल शिक्षा तो लेना पड़ता है, रुपया कमाने के लिए, जीविका आहार करने के लिए। फिर उसको कैसे हम लोग यूटिलाइज करेंगे? तो हम लोग अगर ब्रेन नहीं रहेगा तो हम लोग पैसा कैसे रोजगार करेंगे, कैसे ऑफिस करेंगे? और ब्रेन ने कौन बनाए? भगवान। और हम लोग यहां से पता चलता है कोई और मैड हो जाता है, वो ऑफिस में जाके भी कुछ कर नहीं पाता, उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। तो भगवान का कृपा से ये जो इंजन कौन बनाए? भगवान ने बनाए। तो मनुष्य इतना कुछ करता है, दिमाग देते हैं। आज ये जो पंखा चलता है उसमें जो इंजन है तो मनुष्य बनाया, और मनुष्य को कौन बनाए? भगवान। तो मनुष्य जब क्या होता है, सब हासिल कर लेता है और भगवान को नहीं मानता। तो भगवान को जब नहीं मानता है, उत्तराखंड में क्या हुआ? जैसे हुआ, क्या हुआ? भूकंप हुआ, जैसे सब माटी का नीचे में चला, मिट्टी का नीचे में सब चला, पहाड़ का नीचे में। तो हम लोग कैसे हाल होता है? हम लोग जो नहीं मानते हैं किसको? साधु गुरु वैष्णव शास्त्र नाम नहीं मानता, भगवान को नहीं मानता, तो हम लोग का हाल वही हो जाता है। वहाँ जो हुआ तो सब बाहर का आदमी का हुआ, लोगों को कुछ हुआ नहीं। बाहर का आदमी क्या कहा? जो लोग नहीं मानता है उस लोग का सब हुआ। वहाँ गया था घूमने के लिए, तो दर्शन करने गया था, तो हुआ। तो कारण क्या है? वो लोग को चुना हुआ है, यही आदमी आएगा, यही आदमी है। कोई सोचता है ऐसे ही हाल हुआ है, कोई लड़का लड़की की शादी देगा, बोला हम घूम के आएंगे उत्तराखंड से, होता वहां शादी देंगे, ठीक है। तो उस दिन इतना साल में वहां घर में था, वही 10 दिन के लिए वहां क्यों गया? जाने का कारण क्या है? जिसका जितना पाप बढ़ गया है और मृत्यु वहां लिखा हुआ है। इस बारे में कथा है, मृत्यु कैसे होता है, ऐसे ही। हाँ, तो टाइम तो हो गया हम लोग। हाँ, तो ऐसे होता है जिसका जहां पर स्थान काल पात्र निर्धारित किया हुआ है, हर जगह पर स्थान काल पात्र निर्धारित किया हुआ है। हाँ, इसमें से क्या पता चलता है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दूषणम, दुख दूषण, ये दुख दर्शन है, इसको कोई उसको रोक नहीं पाएगा, किसका हाथ में कंट्रोल में नहीं है। इसे होने से राजा जो करोड़पति है वो मृत्यु को रोक देता, मेरा पिताजी का मृत्यु नहीं होगा, मेरा करोड़ करोड़ रुपया है। इसीलिए इस भगवान का हाथ में। आज जब कोई भक्त बन जाता है, वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से क्या होता है? उत्तीर्ण हो जाता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो चक्कर है, ये चक्र से मुक्ति पा जाता है। तो जो हम लोग जो भक्त बनेंगे तो हम लोग की मुक्ति मिलेगा। इसीलिए भक्त बनने के लिए क्या करना चाहिए? भगवान जो फॉर्मूला दिए उस पर हम लोग जाना चाहिए। क्या? मन्मना भव मद्भक्ता मज्जाजिमं नमस्कुरु मामे वश्यसि सत्यं ते प्रीति जाने प्रियोसी में। भगवान कहते हैं पहले तुम्हारा मन हमको अर्पण करो। तुम मनुष्य है, हम अगर जानवर तुम हो तो जानवर तुमको नहीं बोलता। तुम जो मनुष्य जन्म लिए हो, तुम्हारा मन हमको अर्पण करो और मेरा भक्त बन जाओ। हाँ, मैं कुत्ता को नहीं बोलता मेरा भक्त बनो, भगवान मनुष्य को बोलते हैं। क्यों? मनुष्य भगवान को मामे वंश जीवलोक जीवभूत सनातन मनसस्त्राणि इंद्राणि प्रकृति स्थानी कर्षति मामे वंश जीवलोक। सुदामा जी आपको बोल सकते हैं, दूसरा कोई किसको बोल नहीं पाएगा। क्यों? आपका पर अधिकार है, वो मेरा पुत्र है, उसको डांटना मेरा काम है, उसको एडवाइस करना मेरा काम है। कोई भी दूसरा आदमी है उसको रोक नहीं पाए। इसीलिए भगवान बोले मामे वंश जीव लोक। क्या भगवान कहते हैं? ये जो जीव लोग है ये मेरा अंश है। इसीलिए भगवान जोर देके कहते हैं मामे वंश जीव लोक जीवभूत सनातन। ये जो सनातन धर्म में है जीवभूत, ये जो संसार ये हमसे आया है, इसीलिए हम उपदेश देते। तुम इन लोग को पालन करेगा तो अच्छा रहेगा। गीता में भगवान कहते हैं, गीता में भगवान क्यों के लिए कहे? हम लोग के लिए कहे मामे वंश जीव लोग जीवभूत सनातन।
मनसष्ट्राणि इंद्राणि प्रकृति कर सकते। ये मन को भी गुरुत्व दिए हैं। ये मन का साथ जितना इंद्रियों को लेके क्या करता, संग्राम करता है। कैसे मुक्ति मिलेगा? तो कैसे मुक्ति मिला? जो मेरा भगवान कहते हैं मेरा शरण में आ जाए, चारों चीज करे। मन अर्पण करो, मेरा भक्त बन जाओ और मुझे पूजा करो। क्यों पूजा करो? जो संतान पिता का पूजा करता है, पिता के प्रति उसका अनुराग रहता है, श्रद्धा रहता है, तो पिता के प्रति दरद रहता है और पिता के पास कृपा मिलता है। जैसे करेगा ऐसे ही बढ़ेगा। जादृशी भवन्ति यस्य सिद्धिर भवति तदृशी। वो जब करता है तो वो कृपा मिलेगा। भगवान इसलिए फॉर्मूला दिए, तुम करो हम कृपा करेंगे। तुम नहीं करने से हम कैसे कृपा करें? तुम नहीं पढ़ने से कैसे पास करेगा? और भगवान कहते हैं नमस्कार करो। ये नमस्कार भगवान मुंह से क्यों निकाले? ये नमस्कार का गुरु वैल्यू है। जो भी नमस्कार करता है वो कृपा उसको मिलता है। इसलिए वैष्णव लोग क्या करता है ना, 1000 बार सनातन गोस्वामी 1000 बार प्रणाम करते थे। हाँ, इसलिए हम लोग को क्या करना चाहिए? भगवान का चरण में शरण लेके सब कुछ करना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, माँ तुलसी महारानी की, श्रीमद् भगवद्गीता की, ताई गौर प्रेमानंदी।